खबर, जहां नीट परीक्षा परिणाम को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर की छात्रा अमीशी वर्मा ने याचिका दायर की है। नीट परीक्षा में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सोमवार को हो सकती है याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। दरअसल इस याचिका में कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के चयन पर छात्रा के द्वारा याचिका के माध्यम से सवाल उठाए गए हैं। कोचिंग के 6 छात्रों को 100% अंक मिलने पर सवाल उठाया गया। 2 छात्रों को 718, 719 अंक मिलने पर भी सवाल उठाया गया। नियम के मुताबिक उत्तर गलत होने पर 4 नंबर काटने का प्रावधान है। ऐसे में एक भी गलत जवाब होने पर 720 में से 716 नंबर मिलने चाहिए थे। छात्रा अमीशी वर्मा को परीक्षा में 720 में से 615 नंबर मिले हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धी समय में जो नीट जैसे एग्जाम में एक छात्र या छात्रा तैयारी करते हैं और अगर उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती है और अगर अंशिका ये जो आरोप है अगर ये सही पाए जाते हैं तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। हमारे सहयोगी पवन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। पवन, ये जो याचिका लगाई गई है, याचिका में क्या कारण बताए गए याचिका लगाने के और आधार क्या कुछ है, क्या है डिटेल्स अपने पास? बिल्कुल, ये कल जब ये रिजल्ट आया तो उसके बाद में फिर अमीशी वर्मा जबलपुर की रहने वाली एक छात्रा है जिसको 615 नंबर मिले हैं 720 में से, उसके द्वारा याचिका लगाई गई है और याचिका में स्पष्ट तौर पर नियम का उल्लंघन का जो है आरोप लगाया गया है। दरअसल नीट परीक्षा में एक सवाल गलत होने पर 4 नंबर कम करने के जो है प्रावधान है, लेकिन जो छात्र हैं उन्हें किसी को 718 तो किसी को 719 नंबर मिले हैं, यानी 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर कटे हैं। ऐसे में जो आदेश जो नियम है कि 4 नंबर काटने का, उसके आधार पर यदि कोई सवाल गलत होता है तो 716 नंबर मिलना चाहिए थे और इसी बात का आधार बना करके अमीशी ने याचिका दायर की है जिसे कोर्ट ने एडमिट कर लिया है और संभवतः सोमवार को इसकी विस्तृत सुनवाई होगी जिसमें इस पर फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। तो नीट रिजल्ट पर अब सवाल और ऐसे में क्योंकि याचिका दायर की गई है तो इस पर सुनवाई बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इंदौर से खबर, जहां पर डीएवीवी पेपर लीक मामले में एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के आरोपी हैं। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था। 25 और 28 मई को लीक हुआ था पेपर, जिसके बाद ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है और 2 छात्र भी ऐसे हैं जो इसमें शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। नाम का एक लड़का है जो एमबीए का फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसको किसी 3rd सेम के लड़के के द्वारा शेयर किया गया है। वो उस लड़के तक पहुंच रहा, पता लगा कि उसका नाम जो है गौरव सिंह गौड़ है और उसके द्वारा ये पेपर किसी 3rd आदमी के माध्यम से लिया गया है। जो मूल कड़ी थी उसमें देखा गया कि जो आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राव में है, उसके जो हेड हैं उनका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके द्वारा जो पेपर है उसको बाकायदे अपने पोजीशन में ले करके और सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने परिचितों के माध्यम से उसको लोगों के बीच में दिया गया है। तो वर्तमान में ये तीनों आरोपी हमारे अभिरक्षा में हैं और इनके द्वारा किए गए कृत्य को स्वीकार किया गया है। बाकी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, उसको उतनी ही गंभीरता के साथ विवेचना में लिया गया है। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 7 नक्सली ढेर हो गए। वहीं इस घटना में 3 जवान भी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की सीमा पर स्थित मुंगेड़ी और गोबेल क्षेत्र में भेजा था। जवानों को ईस्ट बस्तर डिवीजन इलाके के एक गांव में कई नक्सलियों के होने की जानकारी मिली थी।